कुछ सवाल करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमने डिफाइन किया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन वेन मॉड एक्स की वैल्यू आपकी 0 से 2 के बीच में हो एंड एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं इस फंक्शन के। ठीक है, तो क्लियरली ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका हम सीधे ग्राफ बना के सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए देखिए ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ। मॉड एक्स की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी और 2 से छोटी है, यानी 0 छोड़ के -2 से 2 तक के सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा आपको। हम ले रहे हैं ग्राफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का। 0 हमें इंक्लूड करना नहीं है। थोड़ा बड़ा होल बनाते हैं ताकि आपको विजिबल रहे। 0 हमने इंक्लूड किया नहीं है। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं स्केल, ताकि बहुत ज़्यादा एरिया ना ले हमारा। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू हम 0, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया एक्सक्लूड, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ये कहीं हमारा पॉइंट है 1। ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं मिल जाएगा 2, मान लीजिए ये कुछ 2 है पॉइंट हमारा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, और हमारे पास फिर ग्राफ है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो ये ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल समवॉट लुक लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का आपको ग्राफ मिला। अब हमें बात करनी है कि इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको। तो पॉइंट ये हमारा इंक्लूडेड है इंटरवल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं -2 की। तो क्लियरली आप अगर -2 पे देखिएगा तो -2 का राइट हैंड लेफ्ट नेबरहुड डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन राइट नेबरहुड की अगर हम बात करें तो f ऑफ -2 यानी -2 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो उसके राइट नेबरहुड के वैल्यू से क्या है, बड़ी है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में भी अगर हम देखें तो वैल्यू छोटी है, और 2 के राइट में भी अगर हम देखें तो वैल्यू क्या है, रिलेटिवली छोटी है। ठीक है, 2 के राइट में भी वैल्यू क्या है, रिलेटिवली छोटी है। तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि फंक्शन का आया है मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फंक्शन का हमारा मैक्सिमा आ गया है x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 पे। मिनिमा की अगर हम बात करें तो मिनिमा हमें कहां कहां मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पे ये कर्व थोड़ा सही से बनाते हैं, x माइनस थ्री होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमने सही नहीं बनाया, तो इसको अगर हम सही से बनाएं तो ये कुछ कर्व इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो मिनिमा आपको कहां कहां दिख रहा है, मिनिमा बताइए। तो क्लियरली हम देख रहे हैं मिनिमा हमें दिख रहा है x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। तो मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल फटाफट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
हमारे पास अभी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यहां पे x की वैल्यू दी हुई है 0 से 1 के बीच में, और एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ b जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाती है। तो आपको सवाल में यह बताना है कि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर which fx has a local minima, fx has a local minima at x is equal to 1। x is equal to 1 पे हमारे फंक्शन का लोकल मिनिमा हो, इसके लिए हमें क्या करना है, b के वैल्यूज बताने हैं। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम एक टेंटेटिव ग्राफ बना लेते हैं फंक्शन का। तो क्लियरली हमें 0 से 1 तक का फंक्शन तो पता है, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 से 1 तक के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ आ रहा है वो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का है। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू हो गई हमारी 3, कलर में हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी अच्छे से दिखे। 0 पे हमारी वैल्यू है 3, 1 पे आते आते ये कुछ वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, 1 हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी 3, ये वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, अब फिर बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये ln b जो भी होगा, b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ln b यानी एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पे अपना मिनिमा चाहिए, यानी इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब लोकल मिनिमा चाहिए। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो इसके नेबरहुड की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता था कि ये जो ग्राफ होता, मैं अलग अलग कलर्स से इसको बना के और थोड़ा जूम इन करके भी आपको दिखाता हूं। जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ग्राफ की कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता हमारा, और अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पे, देखिए जो वैल्यू आएगी वो हमारे 1 के आसपास आएगी। अगर सिर्फ हम कांस्टेंट को 0 रखें, सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एंड लेट अस से कि हमारा कांस्टेंट अभी हम ध्यान में हटा दे रहे हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कांस्टेंट की कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो अगर हम यहां से देखें तो x इज इक्वल टू 1 पे जो इसकी वैल्यू हो रही है वो वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें यह चाहिए कि हम b की कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें। ln b अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ln b यूनिट्स, और अगर ln b की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो हमें जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो हम कहां तक ले जा सकते हैं सच दैट इस पॉइंट पे हमेशा हमारा मिनिमम रहे। तो अगर मान लीजिए हम एक सिनेरियो ये लेते हैं कि जब हमारे पास ln b की हमने कोई वैल्यू नहीं ली, एक दूसरा सिनेरियो ये लेते हैं कि अभी देखिए इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ये आपको 1 यूनिट दिख रहा होगा। ये डिफरेंस कितना दिख रहा होगा, 1 यूनिट। ठीक है ना, तो अब अगर मान लीजिए हमने इस ग्राफ को 1 यूनिट से ज्यादा बढ़ा दिया, जब तक ये डिफरेंस 1 यूनिट से कम है, 1 मतलब जब तक इन दोनों के बीच में आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, तो तब तक हम क्लियरली यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे हमारे पास 1 पे लोकल मिनिमा हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पे, यहां पे देखिए इसके इमीडिएट राइट में इससे बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में भी हमें क्या मिल रही है, इससे बड़ी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मिनिमा होने के लिए ये जो पॉइंट होना चाहिए
ये हमेशा इस पॉइंट के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये उसके ऊपर चला गया, ठीक है, उसके ऊपर चला गया तो देखिए हमारा ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा। अगर ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आ गया और हमारे पास कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, लेट अस से सिर्फ हम ये वाला रीजन ही इस कर्व का लेते हैं, कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, लेट अस से कर्व, सिंस हम x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 वाले सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो लेट अस से ये कर्व हमारा अगर मान लीजिए इस पॉइंट से ऊपर चला जाता, इस पॉइंट से ऊपर चला जाता, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता। अब यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब जो यहां पे जो वैल्यू आप देख रहे हो f ऑफ 1, यानी फंक्शन की वैल्यू जो 1 पे देख रहे हो, इसके इमीडिएट लेफ्ट में वैल्यू तो इससे कम है, लेकिन इमीडिएट राइट में वैल्यू क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। यानी हमारा फंक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा इस पॉइंट पे, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यहां पे जो भी वैल्यू होती इस फंक्शन की, इस फंक्शन की वैल्यू को इस पॉइंट से क्या होना पड़ता, नीचे ही रहना चाहिए। अगर नीचे नहीं है, ऊपर गया तो इमीडिएट लेफ्ट में वैल्यू कम हो जाएगी, इमीडिएट राइट में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो क्लियरली हम यहां से देखें कि फॉर मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ln b की जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ln b की जो वैल्यू होनी चाहिए इस डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो यानी ln ऑफ b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यानी यहां से अगर हम देखें तो b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू e होनी चाहिए, और सिंस ln की बात कर रहे हैं तो फॉर log टू बी डिफाइंड, ठीक है, फॉर log टू बी डिफाइंड b आपका पहले ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको डिफाइन होने के लिए पहले ही हमारे पास b ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास एक कंडीशन आ गया b ग्रेटर देन 0 और दूसरा कंडीशन आ गया b लेस देन इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि द रेंज ऑफ वैल्यू जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारा हो जाएगा 0 से e, सॉरी यहां b लेस देन इक्वल टू e है, तो हमारे पास जो b का रेंज हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से e तक के बीच में। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलिए फिर एक और इसी तरीके का सवाल करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए। इस बार हमें फंक्शन जो दिया हुआ है fx, वो दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 एन प्लस ए स्क्वेयर माइनस 9a माइनस 9, और ये तब दिया हुआ है जब x की वैल्यू हमारे पास माइनस इंफिनिटी से 2 तक है, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है फंक्शन का 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से इंफिनिटी तक है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a such that x is equal to 2 is लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात करते हैं, लोकल मिनिमा ऑफ fx, ठीक है, लोकल मिनिमा ऑफ fx। समझ में आई बात। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि a का रेंज निकालना है सच दैट x इज इक्वल टू 2 क्या हो, हमारे फंक्शन का लोकल मिनिमा हो। तो वापस से इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए फिर से ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का। अब इस बार हमें 2 से इन्फिनिटी तक के रीजन का पूरा अच्छी तरीके से ग्राफ पता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 आप डाल के देखिए तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो 2 के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू है 1 और ग्राफ है हमारा 2x माइनस 3, यानी लीनियर ग्राफ है। तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया 2x माइनस 3 का। अब बात आती है मॉड ऑफ x माइनस 2 की। फॉर द टाइमिंग जैसे हमने उस समय बात करी थी कि इस क्वांटिटी को अभी हम 0 मान के चलते हैं कि ये हमारे पास है ही नहीं। तो अगर ये नहीं होता
तो मॉड ऑफ x माइनस 2 की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आती। इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आता। ठीक है, 2 हमें यहां पे इंक्लूड नहीं करना था। बात समझ में आई आपको? अभी हमने इसको 0 मान के चला है, यानी ये ग्राफ हमने y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का बनाया है और ये हमने y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का बनाया है। अब अगर हम ये डिफरेंस देखें कि ये डिफरेंस हमारा आ कितना रहा है, ठीक है, तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 0 थी, x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 1 है, तो ये 1 यूनिट का डिफरेंस आया है। अब अगर ध्यान दीजिए कि इसमें हम कुछ क्वांटिटी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 में कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो ये वर्टिकली क्या होगा, ऊपर जाएगा। जितना ऐड करेंगे, अगर हमने इसमें लैम्डा ऐड किया पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये लैम्डा यूनिट से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कितना ऊपर भेजें सच दैट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का लोकल मिनिमा आए। तो वापस से बात हो रही है लोकल मिनिमा की। तो लोकल मिनिमा की बात हो रही है, तो ये जो पॉइंट होना चाहिए ये फंक्शन का सबसे लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए, यानी इसके नीचे इसके नेबरहुड में और कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा कि जब हम इस पूरे ग्राफ को उठा के यहां पे लेकर आए या इसके ऊपर लेकर जाएं। समझिए, इस पूरे ग्राफ को उठा के हम यहां तक लेके आए या इसके ऊपर लेकर जाएं। मतलब ये पॉइंट मिनिमम यहां पे तो होना ही चाहिए, यहां से ऊपर जाए तो भी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यानी अगर इस तरीके का सिनेरियो भी हमारे पास बन जाता है, अगर हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो बन जाता है तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगेन यहां पे आप देखिए कि जो फंक्शन की वैल्यू है 2 पे, उसके राइट नेबरहुड में वैल्यू उससे बड़ी है, उसके लेफ्ट नेबरहुड में भी वैल्यू क्या है, उससे बड़ी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2, हमारे पास जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो हम ऐड करके इस फंक्शन को वर्टिकली ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 यूनिट के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी हमारे पास a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया हमने तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमने इसको फैक्टराइज किया तो दिस इज नथिंग बट a माइनस 10 टाइम्स a प्लस 1, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। और यहां से अगर हमने a की वैल्यू निकाली तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीका है किसी भी पॉइंट पे हमें फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने का। ठीक है।